सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल ग्रेस एंड ग्लोरी पर यीशु मसीह में मैं स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो भी संदेश प्रभु मेरे द्वारा दे रहा है, प्रभु मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी बहुत आत्मिक उन्नति हो रही है। इस जो भी संदेश मैं देती हूँ उन संदेशों को आप बार बार सुनें, क्योंकि बार बार सुनने से आपका विश्वास मजबूत होता है, दृढ़ होता है और प्रभु के संदेश जो भी आपके पास तक पहुंच रहे हैं वो आपकी आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु में उन्नति कर रहे हैं। इसके पहले कि हम आज के वचन में जाएं, हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सर्व सामर्थी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारे जहाँ के मालिक, अत्यंत अनुग्रहकारी, प्रेमी, दयालु, कृपालु परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको एक नया दिन दिखाया है। मेरे परमेश्वर, आपके अद्भुत और अतुलनीय प्रेम के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि एक बार आपने फिर से मुझे अपने पवित्र संदेश के साथ खड़ा किया है। प्रभु पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में पूर्ण रीति से सौंपती हूँ और आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा स्वयं मैं और सब सुनने वालों पर चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, मेरे मुंह के हर एक शब्द, हर एक बातें आपके पूर्ण नियंत्रण में हों। सुनने वाले प्रत्येक जन के हृदय तैयार करें कि ये वचन, ये आज का संदेश अद्भुत रीति से लोगों के मन में कार्य करे और उनके मनों को तैयार करे और प्रत्येक को भयमुक्त करे। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा और धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने समझा, क्योंकि जिस तरीके से आज का समय जा रहा है उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे मन में परमेश्वर ने उभारा कि मैं लोगों से वचन के द्वारा बात करूं कि जब हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना जीवन का मालिक मानते हैं, तो आज जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि लोगों के अंदर में भय व्याप्त हो गया है, तो आज का जो विषय है वो विषय इसी पर आधारित है और विषय का जो शीर्षक है वो है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और ये हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमको ये हमारे साथ वाचा बांधी है कि हमें डरना नहीं है, हमें किसी बात का डर नहीं रखना है। सिर्फ अगर मानना है तो अपने सर्वसामर्थी परमेश्वर का भय मानना है और उसके प्रेम में चलना है। आज पूरे वातावरण में कोरोना वायरस का जो भय व्याप्त है, और ये बात सच है कि बहुत लोग इस बार इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और बहुत से लोग प्रभु में सो भी गए हैं और बहुत लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा है। और मैंने ये चीज़ को जब लोगों से मैंने बहुत सारे पेशेंट से बात करी है जिन्होंने जो हमारे जानकारी में हैं,
तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस भी हुआ उनकी बातों से कि उनके अंदर में एक डर है, और यही डर जो है वो अगर उनके अंदर में है तो अन्य प्रकार के जितने भी लोग हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उनके अंदर में भी वो भय व्याप्त है। और मैं सच बता रही हूँ कि 90% लोग जो हैं वो भय के कारण ही उनकी मृत्यु हो रही है। और यदि आप देखें तो ज़्यादातर लोगों की मृत्यु रात्रि में हो रही है, क्योंकि इस कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को एक तो अलग कर दिया जाता है, पूरी रीति से वो बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिया जाता है, क्वारंटाइन में रखा जाता है, और वो किसी से ना मिल सकता है, ना अपनी बातें कह सकता है, ना अपनी विचारों को भी किसी से अपनी मन में जो उसके आ रहे हैं उनको किसी के साथ व्यक्त नहीं कर पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, लोगों को देख नहीं पा रहा है। और लोगों के अंदर में आज इसी बात का बहुत डर है, जब वो अकेले में होते हैं और तो उनको वो अकेलापन उनको खाता है। दिन में तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि दिन में कहीं ना कहीं उनको साउंड्स सुनाई देते हैं, लोगों की चहल पहल सुनाई देती है, और कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ होती है, और गाड़ियों का शोर और बहुत सी बातें होती हैं जो वातावरण में फैली होती हैं, वो सब उनको सुनाई देती हैं। तो दिन में तो उनको उतना नहीं खलता है, लेकिन रात्रि में जब 11 बजे के बाद से रात्रि में जब सब सन्नाटा हो जाता है, उस समय ऐसा पेशेंट, क्योंकि एक तो नींद नहीं आती, दिन में सो लेते हैं, जब भी नींद आई तब सो जाते हैं, और रात में उनको नींद नहीं आती, और तरह तरह के विचार आते हैं, क्योंकि आज मोबाइल भी लोगों के पास है, और जो ये बीमार से पीड़ित लोग हैं वो जब अपना मोबाइल भी खोलते हैं तो मोबाइल में भी जो चाहते हैं कि हम देखें, उनके मन में ये इच्छा आती है कि हम देखें कि वातावरण में क्या हो रहा है, और इस तरीके से वो जब मोबाइल खोलते हैं तो बहुत सी बातों को सुनते हैं जो कि हमारे मन को, हमारी दिमाग को, हमारी बुद्धि को वो क्या करते हैं, नेगेटिव कमांड्स देते हैं, नकारात्मक सोच हमारे अंदर में पैदा करते हैं, और यही नकारात्मक सोच जो होती है वो भय का कारण होती है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम जो भी बातें करेंगे वो वचन के द्वारा बातें करेंगे, क्योंकि वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये कोई मनुष्य के द्वारा तो नहीं है लिखा हुआ कि हम उस पर ना विचार करें। ये परमेश्वर का वचन है, पवित्र वचन है, और इस पर हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, बहुत सारी आयतें हमको मिलती हैं, बहुत सारे दिखाई देते हैं कि वहाँ पर भय नहीं करना है, हमें किसी बात का डर नहीं रखना है, और हमें परमेश्वर की तरफ लौ लगाना है, हमें परमेश्वर की तरफ अपनी दृष्टि उठाना है। और मुझे भजन संहिता 121 बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। ये पर्वत जो है ये एपोक्लिप्टिक है, देखा जाए तो ये पर्वत हमें परमेश्वर को दर्शाता है, हमारे प्रभु को दर्शाता है, क्योंकि वो सर्वसामर्थी है और सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाला परमेश्वर है। और पर्वत जो होती है वो ऊंचाई को दिखाता है, ऊंचाई को दर्शाता है। तो इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहाँ पर परमेश्वर का एक व्यक्तित्व, एक उसका बहुत ही अद्भुत उसकी सामर्थ्य दिखा रही है कि जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला कितना सामर्थी है, कितना पावरफुल है, और इस बात को दाऊद यहाँ बता रहा है।
और कह रहा है कि हमें सहायता कहाँ से मिलेगी। हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी, उस परमेश्वर की ओर से जो सर्व सामर्थी है, ऑलमाइटी है, और उसके हाथ में सब कुछ है। और वहाँ पर इतना अच्छा लिखा हुआ है, साथ में आगे पढ़ते हैं तो वो 5वीं आयत में लिख पढ़ते हैं वर्स 5 में, तो वहाँ पर ये लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यानी वो हम पर अपना छाया करता है, वो हमारी आड़ बन जाता है। कोई भी विपत्ति जब आती है तो हमारे लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। साथ में एक तो और भी बहुत अच्छी बात ये है कि वो कभी ना तो ये ऐसा परमेश्वर जो ना कभी सोता है, ना तो वो ऊँघता है ना सोता है। ऊँघ भी मतलब उसको ऊँघना भी नहीं जानता। हर समय उसकी दृष्टि हम मनुष्यों पर लगी रहती है। तो ऐसा परमेश्वर जो हमें हर समय उपलब्ध है, हम जब भी पुकारें तो परमेश्वर हमारे पास है, हमारे सामने है, हमारी सहायता करने को वो दौड़ा आता है। तो इसलिए यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि हमें उसकी ओर अपनी लौ लगानी है, हमें उसकी ओर अपनी दृष्टि करनी है। और जब भी ऐसी बात होती है, आप किसी भी तकलीफ़ में आते हैं, क्योंकि ये सांसारिक जीवन है और इसमें और हमारे साथ में एक शरीर भी है जो नश्वर शरीर है, और हमारे ऊपर आएंगी तकलीफ़ें, और हम उन तकलीफ़ों से के समय में कैसे अपने विश्वास में स्थिर रहें, डगमगाए ना। ये स्थिरता में रहने के लिए ये वचन है हमारे पास। इसीलिए परमेश्वर से संगति करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हमें भयभीत नहीं होना है, और इसके लिए यहाँ पर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। कोई एक दो विपत्ति से नहीं, परंतु सारी विपत्ति से रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तो वो हमारे प्राण की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है, बशर्ते हम उस पर पूर्ण विश्वास करें, उसके ऊपर पूरा भरोसा करें, ट्रस्ट करें। ट्रस्ट जब हम पूरा भरोसा करते हैं, जैसे कि आपको भरोसे की बात कहें तो देखिए, कोई यदि आपका व्यक्ति होता है जिसके पास उसकी मेडिकल शॉप है, और आपको पूरी तरीके से अंदर से क्या है, उस पर पूरा विश्वास, क्योंकि वो आपका मित्र है, या वो आपका सगा भाई है, या आपका बहुत ही कोई क्लोज रिलेटिव है, उसके पास मेडिकल का शॉप है, उसके पास मेडिसिन्स हर समय बनी रहती, और आपको उस पर पूर्ण भरोसा होता है कि जब कभी भी मेरे ऊपर मुझे कोई भी तकलीफ़ होगी, कोई भी बीमारी आएगी, तो जो मैं दवाइयाँ हैं वो मुझे समय से उपलब्ध हो जाएंगी। ये आपका क्या है, ये उस पर ट्रस्ट है, विश्वास है। लेकिन कभी कभी वो ट्रस्ट टूट जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो उस समय आपको अवेलेबल नहीं होता। लेकिन हमारा परमेश्वर हर समय हमें मिलता है, हर जगह, हर स्थान पर हमें परमेश्वर मिलता है। आप जब ऐसे लोग जो सचमुच में इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो वो अलग हैं, एकदम अकेले हैं, और ये जंग जो है, इस बीमारी से जो लड़ाई है, वो अकेले ही लड़ना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। लेकिन आपके साथ कौन खड़ा होगा? इसलिए परमेश्वर को अपना साथी बना लो, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना साथी बना लो, तो वो आपकी इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा होगा, आपको सामर्थ्य देगा, आपको शक्ति देगा, और इस तरीके से आप भयमुक्त होंगे।
सबसे पहले तो मैं कहती हूँ जो लोग सुरक्षित हैं, इन अभी तक इस बीमारी से पीड़ित नहीं हुए हैं, प्रभु उनको सुरक्षित रखे आगे भी। फिर भी हमें उन बातों का ध्यान रखना होगा। किन बातों का? कि हम उससे बचे रहें। तो उससे बचे रहने के लिए हमें क्या करना होगा? जितने भी सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना होगा। मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। जो भी सामान बाहर से आता है उसको बिना सैनिटाइज किए आप इस्तेमाल ना करें। कोई भी आपके घर में सब्जियां वगैरह आ रही हैं तो उसको प्रॉपरली पोटेशियम परमैंगनेट में या नमक के पानी में 20 मिनट डुबो के रखें और उसको रगड़ कर धोकर साफ़ करें और तब उसको रेफ्रिजरेट करें। तो जब हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, इन नियमों का पालन करेंगे तो हम खुद ब खुद बचे रहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो अगर ये सारे नियम कानून जो बनाए गए हैं वो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, और ये हमें नहीं, हमारी बाइबल हमें खुद सिखाती है, हमें स्वयं सिखाती है कि हमें इन अधिकारियों के और इन नियमों के अधीन रहना और इन नियमों का पालन करना है। क्योंकि यदि हम देखें बाइबल में तो रोमियो 13:1 में मतलब 13वां अध्याय और उसकी पहली वर्स में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। और क्यों रहे? क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से नहीं। तो ये जो अधिकारी हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री, चाहे हमारे राष्ट्रपति, चाहे हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री, और भी जितने भी और भी अधिकारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर भी उच्च अधिकारी लोग हैं जो आप जिनके अंडर में काम करते हैं। तो ये सब वो एक नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो हमें उनका पालन करना है, उनके अधीन रहना, ये हमें बाइबल सिखाती है। और यदि हम इन सब बातों का उल्लंघन करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसका दुष्परिणाम भी हम भोगते हैं। पहला पत्रस जब हम देखते हैं, पहला पत्रस और उसके दूसरे चैप्टर में 13 वर्स, वहाँ पर भी यही बात लिखी है कि प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। हर एक प्रबंध, जितने प्रबंध होते हैं, हर एक प्रबंध के अधीन रहना। तो मेरे यही आप लोगों से ये प्रार्थना है कि जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि जब आप इस बीमारी से ठीक भी हो जाते हैं तो भी दूसरों का ध्यान रखते हुए, अपना भी ध्यान रखते हुए दूसरों का ध्यान करें और साथ में इन नियमों का पालन करते रहें, जिससे कि दोबारा, क्योंकि बीमारी का कोई वो नहीं है, बीमारी कभी भी हो सकती है, दोबारा भी हो सकती है, तिबारा भी हो सकती है, पलट के आ सकती है। इसलिए कहा गया है ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए हमें अपना बचाव के हर एक नियमों का पालन करना है। तीसरा, मैं आप लोगों से बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि जो है आप अपना ये जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ में कोरोना से संबंधित न्यूज़ को देखना, पढ़ना, सुनना और जो आर्टिकल्स निकलते हैं इनको बंद कर दें। क्योंकि जब आप सुनते हैं, जब आप इनको पढ़ते हैं, जितना आप इस पर ध्यान देंगे, जितना आप इस पर समय अपना गुजारेंगे, उतना ही मैं बताऊं, इनकी चर्चा करने से भी अंदर जो है एक नकारात्मक सोच विचार आते हैं। और जो ये बातें जब हम सुनते हैं तो ये हमारे अप्रत्यक्ष मन को, मस्तिष्क को जाके प्रभावित करते हैं, और इस तरीके से आप अपने मन को सारे नेगेटिव कमांड से भरते जाते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है
आपके अंदर में धीरे धीरे भय उत्पन्न होता है। ये एक किसकी चाल है मालूम आपको? ये शैतान की एक स्ट्रैटेजी है, रणनीति है। और शैतान जो है वो भय पैदा करने के लिए ऐसी दुष्ट आत्माओं का प्रयोग करता है, उनको भेजता है। और जब आप रात के समय में, जितने लोग बीमार हैं, विशेष करके जो इस समय आइसोलेटेड हैं, वो जब बीमारी की हालत में अपने कमरों में सोए होते हैं या लेटे होते हैं, नींद नहीं आई होती है, और उस समय उनको पूरा सन्नाटा सुनाई देता है। और आपको ये भी मैं बहुत अच्छे से बताऊं कि 11 से भोर होने तक ये सारी दुष्ट आत्माएं चारों तरफ वो घूमने निकलती हैं। उनका समय होता है, वो घूमने का समय होता है। और वो हर उस व्यक्ति को जो भयभीत है, वो नहीं भी है भयभीत, लेकिन यदि जिसने वो किया और मन में विचार कर रहा है, तो वो बड़े ही आराम से, बहुत ही, क्योंकि ये तो अदृश्य आत्माएं हैं ना, हमें दिखाई नहीं देती, तो ये आपके अंदर प्रवेश करती हैं। और फिर ये दुष्ट आत्माएं आपके अंदर में बड़े ज़ोर शोर से पूरी शक्ति के साथ कार्य करती हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इन सब न्यूज़ को, ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ना और सुनना बंद करें, और वहाँ पर आप परमेश्वर से संबंधित यानी कि भजनों को सुने, उसकी आराधना स्तुति करें। गा नहीं सकते हैं परंतु सुन तो सकते हैं। सुनिए, उससे आपके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि ये जो परमेश्वर की बातें हैं, स्तुति है, आराधना है, जब ये होता है तो हमारे दिल को आनंद देती है, हमारे मन को शांत करती है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो कुछ भी हम अपने मुंह से, जो भी हम अपने मन में विचार करते हैं और फिर अपने मुंह से कुछ बात बोलते हैं, तो वो हमारे ऊपर, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि अगर नीति वचन 18 अध्याय के 21वें पद को देखेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और आपको बताएं कि जिस समय मनुष्य इन न्यूज़ को सुनता है और ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ता है, तब ऐसा होता है कि उसके मन में वो सारे विचार आते हैं और उसके डर में अंदर से मन घबरा जाता है, डर होता है। और उसके बाद वो विचार करने, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मेरा क्या होगा, मेरी सांस ठीक से नहीं आ रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे कंजेशन हो रहा है। भय से ही ये सब कुछ होता है। और मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर एक दिन एक्सपेरिमेंट करना चाहा। मैंने कहा प्रभु, मैं एक बार इसको अपने ऊपर अनुभव करना चाहती हूँ कि कैसे क्या होता है। तो मैंने कहा, मैंने अपने मन में सोचा कि मैं एकदम अकेले हूँ, और मैं सच में अपने कमरे में तो अकेले ही रहते हैं हम लोग, तो अकेले थी और रात का समय था, और रात के समय में मैंने ये विचार किया कि मैं अकेली हूँ, और यदि मुझे इस रात में कुछ हो जाता है तो मैं किसको पुकारूंगी। और मुझे ना अंदर से वो डर सा उत्पन्न होने लगा, और थोड़ी देर में मैं इतना ऐसी सी भयभीत हो गई कि मेरा मन की जो सांस थी वो एकदम से लंबी लंबी सांसें मैं लेने लगी, मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, और फिर मैं पसीने हो गई, इतनी ऐसा महसूस होगी मैं मर जाऊंगी अभी। तो फिर मैंने तुरंत परमेश्वर को पुकारा, प्रभु मुझे बचा ले, क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया। तो ये अनुभव मैं आपके साथ बांट रही हूँ, इसलिए कि ये मैंने अपने जीवन में अनुभव करना चाहा, और प्रभु परमेश्वर से कहा कि मुझे ये बात का अनुभव करा, और सच में मुझे उस बात का अनुभव मैंने किया। और तब मैं
इस वचन पर, इस संदेश पर आ पाई। तो मैं अपने उस अनुभव को आपके साथ शेयर करूं, इसलिए आप इन बातों को बिल्कुल अपने दूर करिए, अपने जीवन से बिल्कुल दूर करें। मैं कोई न्यूज़ नहीं देखती, मैं ना सुनना चाहती हूँ, मैं सुनती ही भी नहीं हूँ। मुझे भले ही लोग बातें करते रहते हैं तो कहीं से सुनाई पड़ जाता है, लेकिन जितनी गहराई से और लोगों को बातें मालूम होंगी ना, मुझे नहीं पता, क्यों मैं इन बातों पर बिल्कुल विचार ही नहीं करती, मैं सुनना ही नहीं पसंद करती हूँ। तो मैं न्यूज़ भी नहीं देखती, क्योंकि न्यूज़ में आधा मतलब मोर देन 60% तो झूठ होता है, और झूठ मैं सुनना नहीं पसंद करती। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगी कि आप लोग इनको ना सुने, बल्कि परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर के साथ संगति करें, उसकी आराधना और स्तुति के गाने सुने जो आपके मन को राहत देगा। और रात में जब आप अकेले होते हैं, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपनी एक गॉस्पेल सॉन्ग्स को सुनिए, चला लीजिए, आपके मन को शांति देगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी। क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर के वचन की बात होती है ना, वहाँ पर शैतान प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि उसको वचन से बहुत डर लगता है ना, यानी ये वचन यानी यीशु मसीह से बहुत डर लगता है। तो अपने जीभ को क्या करना है, अपने प्रभु से कहना है कि मेरी जीभ पर आप पूरा नियंत्रण करें, नियंत्रण रखें, क्योंकि आगे लिखा है कि जो इसको काम में लाना जानता है वह उसका प्रतिफल पाता है। तो हमें जीवन और मृत्यु दोनों में से क्या चाहिए, इस बात का हमें निर्णय करना है, और निर्णय यही होता है कि हमें जीवन चाहिए। कोई मरना नहीं चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगी कि अपने जीभ को परमेश्वर के अधीन करें और उसे कहें कि प्रभु मेरे जीभ पर पूर्ण नियंत्रण रख। क्योंकि वहाँ पर एक और जगह पर नीति वचन के 13वें अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, 3 आयत में, कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। और जो प्रभु के लोग हैं, जितने भी प्रभु के लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप परमेश्वर की संगति में रहें, समय बिताएं, वचन को पढ़ें। यदि वचन नहीं पढ़ पाते हैं तो आप मोबाइल से वचनों को निकालें, सुनते हैं, ऑडियो होता है, और आप उनको सुने, वह रख लें बगल में, सुने उसको, और गॉस्पेल सॉन्ग सुने, उससे आपको शांति मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी। क्योंकि देखिए, मुझे एक आयत बहुत अच्छी लगती है, 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत। वहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। कितना स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो उनको परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी है। परंतु कौन सी उनको आत्मा मिली है? परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो सामर्थ यानी कि हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है, वो आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, यानी पवित्र आत्मा दिया गया है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उस पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर है, और आप उस सामर्थ के साथ जब इस भय को डांटेंगे ना, रिब्यूक हिम, और वो दुष्ट आत्मा आपके पास से भाग जाएगा, आपके अंदर प्रवेश करने की ज़रूरत ही नहीं करेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि और एक बात और कहना शुरू कर दूँ, क्या कहना? मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, और तुझ भय किए दुष्ट आत्मा, मेरे अंदर तेरे लिए कोई जगह नहीं है, मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरे ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, मेरे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, और मैं उसका मंदिर हूँ, तू निकल यहाँ से।
और देखो थोड़ी देर के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। अद्भुत चीज़ें हैं। और जब आपका मन आनंदित रहेगा ना परमेश्वर में, तो ये औषधि होती है, आपके रोगों से आपको चंगाई दे देती है, आपके रोगों से आपको चंगाई देती है। क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, ये वचन कहता है। और वचन है कि नीति वचन के 17वें अध्याय के 22वें पद में लिखा हुआ है कि यानी कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। और वो मन में क्योंकि मन पहले बीमार होता है, तब हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो हम अपने मन को क्यों बीमार करें, हम अपने मन को कमज़ोर क्यों करें और अपनी आत्मा को मजबूत करें। क्योंकि जब आत्मा मजबूत होती है ना, जब हमारी आत्मा बलशाली होती है, तो बलशाली कैसे होगी? इसीलिए वचन को पढ़ने को कहा गया है। वचन हमारे आत्मा का भोजन है, और इसलिए लेटे लेटे वचन को पढ़ें, सुने और उस पर ध्यान करें और भयमुक्त रहें। क्योंकि नीति वचन 18:14 में बहुत साफ लिखा हुआ है। 18वें अध्याय के 14वीं वर्ष में बहुत स्पष्ट लिखा है कि रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है, आत्मा से संभलता है। यानी आपका आत्मा जितना मजबूत होगा, जितना बलशाली होगा, आप रोग पर फतह पाएंगे। बीमारी आएगी परंतु आपको ज़्यादा कमज़ोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपकी आत्मा जो है वो बलशाली हो। और उस आत्मा को जब वो बलशाली होती है, जब वो तगड़ी होती है, जब वो पोषित रहती है हर समय, और तो उसको पोषित करने के लिए हमको वचन के द्वारा जब आप उसको पोषित करते रहते हैं, तो वो बलशाली रहती है। तो आप उसमें ऐसी बीमारी के समय में आप संभलते हैं, वो बीमारी दूर हो जाती है। क्योंकि आत्मबल सबसे बड़ी चीज़ है, आत्मबल है ना, जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग विल, तो वो है। और लेकिन जब आगे जो लिखा है ना, वो बहुत गंभीर है। आगे लिखा है कि परंतु जब आत्मा हार जाती है, तब उसे कौन सह सकता है। तो आत्मा को हारना नहीं है, आत्मा को मजबूत करें और हर प्रकार की परिस्थिति में आप आत्मा को विजयी बनाएं, आत्मा विजयी रहे आपकी। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जो ये संदेश है, इसको आप बार बार सुने, और भी आपके साथी लोग हैं, आपके जानकार लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, उनको भी आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, जिससे कि ये संदेश उन तक भी पहुँचे और उनको भी हिम्मत आए और वो भय मुक्त हो, और उस भय से वो मुक्त रहें और जीवन पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, जो आपने प्रभु मेरे मुंह के द्वारा बोला है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जो इस वचन को सुन रहा है, सचमुच में पिता परमेश्वर ये वचन उनके अंदर में जाकर उन्हें कार्य करे, उनकी आत्मा को बल दे और वे भय मुक्त हो जाए। मेरे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हर एक पर अपना अनुग्रह करना प्रभु होने दे। पिता परमेश्वर, हर एक जन इस संदेश को सुनने वाला प्रभु आपके द्वारा आशीषित होने पाए, आपकी सामर्थ्य को प्राप्त करे और भय मुक्त हो जाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।